हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ट्रस्ट में। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लेकर के आए हैं यानी कि आप अपना कैसे बीएड या डीएलएड वाले अपना स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, सेटअप बाय सेटअप हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यानी कि आपको अपने फ़ोन में या डेस्कटॉप वर्जन में इस प्रकार का इंटरफेस यानी कि कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। तो इस प्रकार का इंटरफेस हो जाने के बाद हमें यहाँ पे क्या टाइप करना होता है, यूपी स्कॉलरशिप हमें यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि हम यूपी स्कॉलरशिप यहाँ पे टाइप कर देते हैं तो हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। तो हमारा जैसे ही हम फर्स्ट लिंक आती है यानी कि ऑफिशियल लिंक जो हमारी फर्स्ट पे आती है, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारी जो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर देते हैं तो हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। इसे हमें क्या कट कर देना, फिर हमें क्या करना होता है यानी कि इसे 3 डॉट पर क्लिक करना होता है। यानी कि 3 डॉट पे हम जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो हमारा इस प्रकार का इंटरफेस होता है। इस प्रकार का इंटरफेस हो जाने के बाद हमारा फिर नीचे डेस्कटॉप साइड यानी कि यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हमारा फ़ोन है वह डेस्कटॉप साइड यानी कि पीसी की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। तो पीसी की तरह स्टार्ट कर देता है तो फिर हमें कहाँ क्लिक करना है, यानी कि हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं। तो यहाँ स्टूडेंट पे क्लिक करना होता है। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है। तो जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। जैसे ही हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है तो हम आपको बताएं कि यानी कि समाज कल्याण विभाग द्वारा यानी कि ST और जनरल वाले इन्हीं लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और OBC जो कैंडिडेट है वह इन लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फिर बात आती है अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी में जो स्टूडेंट आते हैं वो इन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात आती है यानी कि जो इंटरमीडिएट तक है वे कहाँ क्लिक करेंगे और जो 10th तक अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म हम कर सकते हैं तो वो प्री मैट्रिक पर कर लेंगे और पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट के लिए इस पर क्लिक कर देते हैं। और हम आपको बताएं कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि इंटरमीडिएट से ऊपर की जो क्लासेस है वह है इस पर क्लिक कर देना है। तो हम आपको बताएं कि अल्पसंख्यक का एक स्टूडेंट है, उनका रजिस्ट्रेशन यानी कि डीएलएड में एडमिशन है, उनका रजिस्ट्रेशन करके हम सेटअप बाय सेटअप आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस पर क्लिक कर देना, तो इस पर क्लिक करने के बाद हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। तो इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है तो हम सबसे पहले फर्स्ट पे आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना। तो जैसे ही हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, फिर हमें यहाँ यानी कि शिक्षण संस्थान किस कॉलेज से हमारा एडमिशन है उसी कॉलेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। तो इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है तो हम आपको बताएं कि इसे हमें अपने जिस कॉलेज से हमने अपना एडमिशन लिया हुआ उसे हमें सेलेक्ट कर लेना। जैसे हम आपको बताएं कि धर्म सिंह डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कांट मुरादाबाद यानी कि डाइट कॉलेज जो कांट में है उसमें हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमारा ये क्लिक हो जाता है तो हमें अब वर्ग जाति समूह कर लेना है, यानी कि हमारा अल्पसंख्यक से हैं तो हम अल्पसंख्यक सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हमें यहाँ धर्म सेलेक्ट करना होता है, यानी कि हम धर्म पे क्लिक करते हैं तो हमारा यानी कि हमारी साइट थोड़ी बिजी है। तो जैसे ही हम धर्म पे क्लिक करते हैं तो हमारा धर्म यानी कि मुस्लिम है तो मुस्लिम का सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें अपने स्टूडेंट का नाम डाल लेना है, यानी कि आपके स्टूडेंट का कोई भी नाम है, यानी कि जो भी आरिफ है या वो फादर नेम उनके फादर नेम का नेम यहाँ पे फिल कर देना है। और फिर हम बताएं यानी कि मदर नेम का यहाँ पे फिल कर देना है और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह यहाँ पे फिल कर देनी है। और हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होती है। और फिर यहाँ पे लिंक सेलेक्ट कर लेना, जो भी यानी कि मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल। तो फिर हम आपको बताएं कि अगला सेटअप यानी कि आपको यह सेलेक्ट कर लेना है। यह सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक वर्ष यानी कि हाई स्कूल किस ईयर किया है आपने तो वह सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने किया था 2021 को किया, 2021 यानी कि 16 में किया तो 16 कर लेना है। फिर हम आपको बताएं कि जो आपने हाई स्कूल बोर्ड यानी कि आपने CBSE बोर्ड से किया है या ICSE बोर्ड से किया है या यूपी बोर्ड से किया वह सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यूपी बोर्ड से किया तो यूपी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे हमें क्या इसका रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। फिर कौन से कॉलेज से हमें हाई स्कूल किया है उस कॉलेज का नाम फुल यहाँ पे डाल देना है। और फुल जैसे ही हम नाम डाल देते हैं फिर हमारा आता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। जैसे ही हम अपना मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, जो हमें मोबाइल नंबर वह फिल करना है जो हमें आधार कार्ड से लिंक है। फिर यहाँ हमें अपना एक या ईमेल है तो ईमेल डाल देते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर हमें यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बनाना है कैरेक्टर में, जिसमें आपका नाम आरिफ है तो आरिफ @1 2 3 4 बना लें या कुछ भी। फिर हमें यही पासवर्ड यहाँ री एंटर कर देना है। फिर यहाँ हमें अपना कैप्चर कोड फिल कर लेना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद यहाँ पे हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देना, सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमें इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। जैसे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाता है। तो हमें क्या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे नोट करके रख लेना है और अपना जो अपना पासवर्ड बनाया है क्रिएट किया है उसको अपने नोट करके रख लेना है, क्योंकि आपकी लॉगिन ID वही हो जाती है। तो हमें यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ अपना पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था और फिर यहाँ कैप्चर कोड यहाँ डाल देना है। जैसे ही हम यहाँ सबमिट करते हैं तो हमारा जो पॉपअप विंडो यानी कि हमारी लॉगिन ID हमारी डैशबोर्ड ओपन हो जाती है।
पे क्लिक करते हैं तो हमारा डैशबोर्ड की साइड की तरह हमारा आवेदन पत्र ओपन हो जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या क्लिक करना होता है, छात्रवृत्ति आवेदन पत्र यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। इस प्रकार का इंटरफेस हो जाने के बाद हमें अपना यह ऑप्शन हमें 6 सेटअप में कंप्लीट करना होता है। नंबर 1 हम बात करते हैं, यानी कि हमें रजिस्ट्रेशन यानी कि जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेक्शन यानी कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है इसके बारे में डिटेल में देना होता है। और फिर आपका आ जाता है निजी, यानी कि आपका एड्रेस के वगैरह इसमें देना होता है। और फिर हमें बैंक डिटेल में, और फिर शुल्क प्रतिपूर्ति और गत वर्ष का, यानी कि आपका क्या रिजल्ट रहा था, कितनी % आपकी थी। और यदि आप अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक के लिए एक ऑप्शन एक्स्ट्रा खुलता है, अन्यथा यदि आप जनरल OBC SC ST से हैं तो ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेटअप यानी कि आपका क्या रहेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। तो इस प्रकार का इंटरफेस हो जाने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे जो भी नियमित है तो नियमित, और वित्तीय पोषित है तो वित्तीय पोषित यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपके कॉलेज वालों से पूछना आपका कॉलेज कैसा है। तो फिर हमें यहाँ पे अपना DLED जो भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री कोर्स है वह यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर वर्तमान पाठ्यक्रम ब्रांच जो है फिर यहाँ पे यही क्लिक करना होता है। और फिर यहाँ हमारा क्या आ जाता है, पाठ्यक्रम की अवधि, आपकी जो अवधि है 2 साल की रहेगी और फर्स्ट ईयर में आप हैं। फिर आपको आता है क्या प्रवेश लेटर, फिर क्या प्रवेश लेटर आपको एंट्री के आधार पर मिला है तो यस कर देना है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यानी कि यदि आप आवासीय हैं तो आवासीय करना है, और दिवा छात्र हैं तो आपको दिवा छात्र करना है। यदि आप हॉस्टल वगैरह से करने हैं तो आपको यहाँ आवासीय ही सेलेक्ट करना है। फिर बात आती है यानी कि वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में कक्षा का तिथि इसमें फिल करनी है, यानी कि आपको क्या फिल कर देनी है, 11/10/2021 यहाँ पे फिल कर देनी है। और फिर पाठ्यक्रम की ये रूप में तिथि फिर यहाँ पे फिर यही क्लिक कर देनी है, यानी कि यही फिल कर देनी है। फिल करने के बाद फिर आपका आता है विश्वविद्यालय बोर्ड में आपका पंजीयन क्रमांक क्या है। तो आपका पंजीयन क्रमांक अभी तक अपडेट नहीं किया गया है तो आपको यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर ही फिल कर देनी है, यानी कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन जो आपने इसको DLED को अप्लाई करते टाइम किया था उसे ही फिल कर देना है। फिर अब बात आती है आपको विश्वविद्यालय बोर्ड क्या सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे पॉपअप विंडो ओपन होती है तो आपको सीक्रेट, यानी कि इस तरह का पॉपअप विंडो दिख जाती है, आपको सीक्रेट इसमें डाल देना है। फिर बात आती है यानी कि कक्षा 12 के अंकों के आधार पर आपको एडमिशन मिला है तो इसमें नो कर देना है। फिर आपको बात आती है यानी कि पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है आपकी। तो आपकी जो पात्रता है वो स्नातक है, यानी कि ये बैचलर है। तो आपको यहाँ पे जो भी कोर्स आपने किया है वो यहाँ पे री एंटर कर देना है, यानी कि टाइप कर देना है। जैसे कि आपने BSc की है तो बैचलर ऑफ साइंस कर देना है, और यदि आपने आर्ट साइड से यानी कि BA किया है तो बैचलर ऑफ आर्ट कर देना है। जो भी कोर्स किया है वह यहाँ पे फिल कर देना है। फिर बात आती है यानी कि आपके ऑप्शन बंद हो जाते हैं, यह नहीं खुल पाते हैं। फिर आपकी बात आती है ऑप्शन नंबर 19 पे। तो आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन मार्क्स देने होते हैं, किसी वर्ष आपने किया है तो आपको, जैसे कि नंबर 1 पे हाई स्कूल है, हाई स्कूल कौन से ईयर में किया है, और पूर्णांक कितने का था, और प्राप्तांक कितने हैं, और प्रतिशत कितने हैं, और कौन से बोर्ड से आपने किया है, ICSE बोर्ड से किया है या CBSE बोर्ड से किया है, जिसमें भी, या UP बोर्ड से किया है, वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर नंबर 2 बात आती है इंटरमीडिएट की, यह भी इसी तरह भरा जाता है। और फिर नंबर 3 आती है ग्रेजुएशन। तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है, तो फिर एक आपका न्यू ऐड हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डाल देनी है ग्रेजुएशन की भी, सेम कितना पूर्णांक था, कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया है, और कितने प्रतिशत आपके बन रहे हैं, और कौन सी संस्थान या यूनिवर्सिटी से आपने रिजल्ट लिया है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चर कोड फिल कर देना है। फिर एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है, यानी कि हम नेक्स्ट सेटअप पर आ जाते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट सेटअप पर आते हैं तो हमें यानी कि यहाँ निजी विवरण देना होता है। ऑप्शन नंबर यह हमारा आता है 18। तो इसमें हमें अपना एड्रेस फिल कर देना है, और फिर यदि आपका पत्र व्यवहार का पता सेम है तो यहाँ पे सेम पे, यानी कि ऑप्शन पर टिक कर देना है कॉलम पर, तो आपका सेम है। यदि आपका चेंज है तो आपको यहाँ फिल कर देना है। फिर बात आती है विकलांग, यानी कि यदि आप विकलांग डिसेबिलिटी हैं तो यहाँ पे यस कर देना है, और फिर आपको यह डिटेल फिल कर देनी है। फिर यहाँ पे आपको यानी कि कैप्चर कोड फिल करना है, फिर एग्री करना है, फिर यहाँ पे अपडेट कर देना है। जैसे ही हम अपडेट करते हैं तो हमारे इस प्रकार का यानी कि हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज क्या आता है, हमारा बैंक विवरण होता है। तो बैंक विवरण यानी कि बैंक का नेम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, और ब्रांच आपकी कहाँ की है ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको अपना खाता संख्या एंटर कर देना है, और यहाँ फिर री एंटर करना है, यानी कि कंफर्म कर लेना है। री एंटर करने के बाद फिर कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद यानी कि जो आपका IFSC कोड है, डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच जैसे सेलेक्ट करते हैं तो आपका IFSC कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। फिर यहाँ पे बैंक पासबुक यानी कि ऑप्शन नंबर 7 में अपना जो एंटर नेम है आपका वह यहाँ फिल कर देना है। फिर यहाँ कैप्चर कोड डालना है, और फिर एग्री करना है, फिर यहाँ पे अपडेट कर देना है। जैसे ही अपडेट करते हैं तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, यानी कि फिर आता है हमारा शुल्क संबंधित विवरण। तो आपका जो भी नॉन रिफंडेबल शुल्क है वह यहाँ पे फिल कर देना है। ये आपको कॉलेज में पता करके पता चलता है, यानी कि आपका कितना रिफंडेबल शुल्क है। जैसे कि आप डाइट कॉलेज से कर रहे हैं तो किसी भी, तो आपको 77 तो यहाँ पे फिल कर देना है। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज से इसमें एडमिशन कर रहे हैं तो आपको कॉलेज में विजिट करके आपको वहाँ से मालूम करके ही पता चलेगा आपको कितना रिफंडेबल शुल्क फिल कर देना है। फिर यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना है, फिर एग्री करना है, फिर यहाँ पे अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही
हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा गत वर्ष का विवरण आ जाता है। तो यहाँ पे अपना गत वर्ष का विवरण यहाँ फिल कर देना है पास, और यदि आपकी वार्षिक प्रणाली तो वार्षिक प्रणाली, और फिर यहाँ पे अपना कितने मार्क्स हमने लाए हैं और कितने का पूर्णांक था और कितने प्रतिशत यहाँ पे बन रहे हैं, और फिर यहाँ पे अपना शिक्षण संस्थान का एड्रेस और क्या कौन से कॉलेज से क्या यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यह बात आती है यानी कि आपको कैप्चर कोड फिल करना है, फिर एग्री करना है, फिर अपडेट कर देना है। फिर आपको एक न्यू पेज ओपन होता है, यानी कि आप ओबीसी SC ST से हैं तो आपको नहीं मिलेगा, यानी आप माइनॉरिटी से कर रहे हैं तो यह मिलेगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसे अपडेट कर देना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा ग्रीन टिक इस पर टिक हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें फ़ोटो क्लिक करना है, फोटो क्लिक करने के बाद हमारा जो सेटअप हम कंप्लीट कर देते हैं उन पर ग्रीन टिक आ जाते हैं। तो फिर बात आती है यानी कि आ जाती है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए। तो बन रही हमारी वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आ जाती का कैसे वेरीफाई करते हैं और OTP ऑथराइजेशन यानी कि आधार कार्ड से ऑथराइजेशन।